बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्री हिट। और हम बात करेंगे आज दो मौज़ूआत हैं, बल्कि एक ही मौजू है जिसके दो हिस्से हैं। एक तो ताबिश खान क्यों बाहर हुए टीम से एक टेस्ट खेलने के बाद, वन टेस्ट वंडर बन जाएंगे वो। और दूसरा आज़म खान पर होने वाली कुछ तनकीद है, कुछ बातें हैं आज़म खान के हवाले से, उस पर हम बात करेंगे। ताबिश खान, यू आर वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। आप 35-37 साल की उम्र में खेले टेस्ट मैच। आपको खेलना चाहिए था करीबन 10 साल पहले, या कम से कम 8 साल पहले पाकिस्तान से, जब आप में वो स्ट्रेंथ थी, वो बॉलिंग बॉलिंग में वो मेटल था। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आप में वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। पिछला ही सीज़न फर्स्ट क्लास का, पिछला सीज़न, उसमें 25-26 आउट किए थे। फास्ट बॉलर्स में सबसे ज़्यादा आउट करने वाले बॉलर थे। और याद रहे कि कूका बूरा का गेंद इस्तेमाल हुआ था, विच इज़ रिलेटिवली डिफ़िकल्ट फॉर द फास्टर बॉलर्स, तो उन्होंने उसमें किया। अब ये ड्यूक और कूका बूरा का थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी हद तक फ़र्क है। उस पर बात ज़रूर करेंगे ताकि अंदाज़ा हो। ताबिश के बारे में ये कहा गया कि उनको टेस्ट मैच उनकी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में जो सर्विसेज हैं उनके एवज़ दिया गया। सर्विसेज उनकी बहुत ज़्यादा है, 598 आउट किए थे उन्होंने, और उनको फ़र्स्ट क्लास की सर्विस के बायस कहा यह जाता है कि मैच दिया गया। और अब जब एक मैच ही उनको मिला, उस मैच में स्टेटिस्टिकली उनकी परफॉर्मेंस इस काबिल या इतनी मुतासिर कुन नहीं थी, लेकिन उस मैच में जो ब्रॉडकास्ट क्वालिटी है वो भी मद्देनज़र रखी जाए। लेकिन खैर, जो ग्राउंड पे होते हैं उनको ज़्यादा पता होता है। और अभी सुनने में ये आया है, आई एम नॉट कन्फर्म, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन सुनने में यह आया है कि मिसबाह-उल हक, द हेड कोच ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, वाज नॉट इन फेवर ऑफ ताबिश खान। तो ये सिलसिला रहा। मिसबाह-उल हक को मुतासिर नहीं कर सके, ये सिर्फ़ एक बात है, सुनने में आई है। तो अफसोसनाक एंड हुआ ताबिश के करियर का। मैं ये नहीं कहूँगा कि करियर का एंड हो गया या उनका टेस्ट मैच क्रिकेट उनके लिए बंद हो गई। उम्मीद है कि आगे भी ऐसा सिलसिला बने कि उनको टीम में उनकी जगह बने। अभी यहाँ सिर्फ 2 टेस्ट मैच थे वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, तो अब आगे हो सकता है उनकी जगह बन जाए, हो सकता है परफॉर्मेंस ऐसी हो कि उनकी जगह बन जाए टीम में। अब नाउम्मीद नहीं है, ना होना चाहिए। अब ड्यूक और कूका बूरा की ज़रा थोड़ी सी फ़र्क मैं बता दूँ। ड्यूक का बॉल जो होता है वो, उसकी सीम काफ़ी उभरी हुई होती है, और पाकिस्तान में 2 सीज़न पहले ड्यूक का गेंद लगा था और उस वक्त फास्ट बॉलर्स की चांदी हो गई थी। 3-3 दिन में मैच ख़त्म हो रहे थे, 2-2 दिन में मैच ख़त्म हो रहे थे। तो ड्यूक के बॉल से फास्ट बॉलर्स को रिलेटिवली मदद मिलती है। और मोहम्मद अब्बास की जो वापसी हुई, जो वो वापस आए थ्रू सोशल मीडिया, वो ड्यूक का गेंद था, इंग्लैंड में था, इंग्लैंड में। और अब्बास इज़ एन इमैक्युलेट बॉलर, बहुत अच्छी लाइन, बहुत अच्छी लेंथ पर बॉलिंग करते हैं। ज़रा सी उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। मोहम्मद आसिफ, आपको याद होंगे, स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन एक एक्यूरेसी और जो एक मेथड होता है उससे चलना चाहिए। अब्बास का सिलेक्शन हुआ, बहुत सही हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ। लेकिन अब्बास का रिप्लेसमेंट कहा था, आपको याद होगा, अगर मोहम्मद वसीम ने जब पहली मरतबा इनको स्क्वाड में शामिल किया था ताबिश को, तो अब्बास का रिप्लेसमेंट उन्होंने कहा था। खैर, अब हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ताबिश के लिए अच्छी राहें आगे मज़ीद आसान हो और वो उन लोगों में शामिल ना हो जो एक टेस्ट खेल कर बाहर हो गए। अब आ जाइए आज़म खान की तरफ। आज़म खान बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन एक बात है कि मोइन खान के साहबजादे हैं, नदीम खान के भतीजे हैं, इस वजह से उन पर जो तनकीद हो रही है वो बहुत ज़्यादा है। तो अब मोइन खान के वो बेटे हैं, इसमें उनका कसूर नहीं है। नदीम खान के वो भतीजे हैं, इसमें भी उनका कसूर नहीं है। तो अब किसका कसूर है? उनको सिलेक्ट करना किसका कसूर है? सिलेक्शन उनकी, देखें, पाकिस्तान में अब जब से PSL शुरू हुआ है, PSL की बिना पर सिलेक्शन होती है, T20 स्क्वाड में सिलेक्शन होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि PSL तो हुआ नहीं, अभी PSL तो हुआ ही नहीं, तो सिलेक्शन कैसे हो गई? लेकिन पिछली PSL की परफॉर्मेंस उनकी कुछ ऐसी है कि वो कंसिडर हो सकते हैं। इस PSL से पहले क्यों सिलेक्शन हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि कुछ सफरी दस्तावेज़ात और
کے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ٹائم چاہیے تھا، تو اس لیے یہ ہوا۔ اعظم خان کا یا امام الحق کا یہ دو بڑے بڑے نام ہیں جو رشتہ داری ہے جن کی سلیکٹرز کے ساتھ یا ٹیم کے پاکستان کے سابق کرکٹرز کے ساتھ، بڑے کرکٹرز کے ساتھ، معین خان کے ساتھ، انضمام الحق کے ساتھ، تو ان پر زیادہ بات ہوتی ہے۔ لیکن اس طرح کے جو ٹیلنٹ ہوتا ہے ٹیم میں آ تو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو اپنی صلاحیتوں کا لوہا خود ہی منوانا پڑتا ہے۔ تو اعظم خان ہو گئے یا امام الحق ہو گئے، امام الحق نے تو ون ڈے کرکٹ میں رنز کے انبار لگا دیے۔ امام الحق تو زبردست کھیلے ہیں ون ڈے کرکٹ یا T20 بھی لیگ کرکٹ کھیلتے ہیں زلمی سے، تو اس حوالے سے دیکھتے ہوئے ان کے اوپر پریشر زیادہ ہوتا ہے، لیکن ان کی پہ تنقید ان کے والدین کی وجہ سے یا ان کے رشتہ داروں کی وجہ سے میرا خیال سے نہیں بنتی، کیونکہ انہوں نے کھیلنا خود ہے۔ اور 2014 کا میں ایک ذکر کروں، میں اصل میں ڈھونڈ رہا تھا اعظم خان کے بارے میں کس نے کیا کہا شروع میں، یا کب کون وہ آدمی تھا جس نے سب سے پہلے اعظم خان کے بارے میں کوئی بات کی ہو پازیٹیو۔ تو 2014 مئی کا مجھے راشد لطیف کا ایک ٹویٹ ملا، ٹویٹ نہیں تھا، راشد لطیف کا ایک بیان تھا کہ انہوں نے اعظم کے بارے میں کہا تھا کہ یہ پاکستان کھیلنے کے مطلب ان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے۔ PQA کی اگر میں ٹیم بناؤں گا، پورٹ قاسم اتھارٹی کی انڈر 19 ٹیم میں ان کو لوں گا، اعظم کو اپنا ویٹ تھوڑا سا کم کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں تھیں، لیکن ساری کی ساری جو بیانات تھے وہ تھے پازیٹیو۔ تو یہ دو تین چیزیں تھیں پاکستان کرکٹ کی سلیکشن کے حوالے سے۔ یاسر شاہ بھی ایک ایسا انکلوژن ہے ٹیم میں جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کو ٹیم میں رکھا تو گیا ہے لیکن اس کی فٹنس سے مشروط۔ اب یہ فٹنس سے مشروط کا سلسلہ راشد ان کا پہلے بھی ہوا تھا یاسر شاہ کا، لیکن یاسر شاہ بول پڑے تھے اس وقت اپنی فٹنس کے حوالے سے۔ یہ تھوڑا سی کنفیوژن ہے جو کہ PCB کو دور کرنی چاہیے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، ان کا کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ ہوگا وہ ضرور PCB پیش کر دیں۔ چلیں، اس کے ساتھ ہی میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں۔ فری ہٹ کو دیکھنے کا شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا چیز بہتر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اب بھی، اور کیا چیز ایسی ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اپنے کامنٹس میں لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے، اور اگر آپ کو پسند آتا ہے آپ سبسکرائب بھی کیجیے ضرور۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔